नमस्कार बंधुओं। आज के समय में व्यस्त जीवन और खराब लाइफस्टाइल की वजह से कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लोगों को खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय नहीं मिल पा रहा है। खासकर महिलाएं जो घर और बाहर के काम को तो अच्छे से संभाल लेती हैं, लेकिन खुद की छोटी छोटी समस्याओं का अनदेखा कर देती हैं और वहीं छोटी छोटी समस्याएं आगे जाकर गंभीर बीमारी का रूप ले लेती हैं। इन्हीं में से एक है पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो चलिए आज इसी विषय पर डॉक्टर मीनाक्षी जी से जानते हैं। पीसीओडी क्या होता है? आज स्वास्थ्य में हम महिला स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में से एक समस्या के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। और जब ये बहुत सीवियर रूप ले लेती है तो इसका दूसरा नाम होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जी हाँ, ये महिला के चाइल्ड बियरिंग एज यानी जब से उसको माहवारी आनी शुरू होती है और जब तक मीनोपॉज होता है उस दौरान होने वाली एक बीमारी है। ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन यंग बच्चियां इसको लेकर आज के समय में बहुत परेशान रहती हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या है पीसीओडी और इसके क्या सिम्टम हैं। गंभीर तो नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करती है और जब बहुत गंभीर होती है तो निसंतानता जैसी समस्याएं भी इसकी वजह से होती हैं। इसके क्या लक्षण होते हैं? जैसे माहवारी की अनियमितता हो, शुरुआत से जैसे 12-13 साल की उम्र में माहवारी आना शुरू हो और उस समय पीरियड्स बहुत लंबे टाइम से आ रहे हों या नहीं हो रहे हों या बहुत ज़्यादा हो रहे हों। इसी प्रकार से शरीर का वजन बढ़ना, अचानक से वजन बढ़ता है, आप डाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी ओबेसिटी यानी वजन बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार से चेहरे पर अनावश्यक बाल आना, मेल टाइप जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं। बालों का गिरना या बाल्डनेस, गंजापन होना, चिड़चिड़ापन होना, स्टेमिना नहीं रहना। तो इस प्रकार की अगर समस्याएं बाल्यकाल में यानी किशोरावस्था में देखने को मिलती हैं, जब पीरियड स्टार्ट हुए, तो आपको तुरंत अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में और हमारे इंडिया में इसकी प्रिवलेंस 5 से 22% तक है। और ये आश्चर्य होता है कि महिलाएं जब शादी के बाद बच्चा नहीं लगता उस समय स्त्री रोग विशेषज्ञ को संपर्क करती हैं, तब पता चलता है कि ये समस्या पीसीओडी की है। तो अगर हम शुरुआती जब शुरू हुई है उसी समय उसका निदान और उसको क्या क्या ऐसे कारक हैं जो नहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए, अगर बता दें बच्चियों को, तो ऐसी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। पीसीओडी होने का क्या कारण है? तो देखिए, ओवरी से हर माहवारी में यानी एक मासिक धर्म का जो चक्र होता है, हर महीने एक अंडा बनता है और अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वो अंडा पनपता है, उसके बाद वो फूटता है और उससे फेमिनाइन हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं। तो वो महिला में संतान का होना और बाकी जो फेमिनाइन गुण होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन ये अंडा सही नहीं बन पाए, इसके बजाय छोटे छोटे अंडे और बने ओवरी में। जैसे हम देखते हैं कि कई बार पेड़ पे फल लगता है तो उसमें जो फूल होते हैं वो छोटे छोटे होके और पूरा फल नहीं बन पाता, उस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो छोटे छोटे अंडे बनते हैं, ओवरी बल्की हो जाती है और उसमें से मेल हार्मोन्स एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होने लग जाते हैं और अनावश्यक रूप से वजन बढ़ना, अनचाहे चेहरे पर बाल आना, बाल्डनेस होना, चिड़चिड़ापन होना और फिर आखिर में संतान न होने जैसी समस्याएं इस बीमारी में हो जाती हैं। तो ऐसे एंड्रोजन हार्मोन को रोकने के लिए हमें इसे पहले ही इसका निदान और इसका उपचार करा देना चाहिए। पीसीओएस क्या है? दूसरा, इसमें एक इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, यानी कि ब्लड शुगर, जो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल होता है वो एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो पाता और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती और ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होगा तो पैंक्रियाज से इंसुलिन बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है और हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है और बॉडी उस इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाती है। तो फिर एंड्रोजन सिक्रीट होता है और ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। जब ये भयानक रूप ले लेता है तो इसे पीसीओएस कहते हैं।
पीसीओएस से आगे आने वाली लाइफ में और भी ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज का होना, हाइपरटेंशन का होना, एंडोमेट्रियल कैंसर का होना। तो इसे पहले ही रोकना अति आवश्यक होता है। इसका क्या निदान है? इसका निदान ब्लड टेस्ट होंगे, जिसमें एफएसएच, एलएच हार्मोन का होता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन प्रोफाइल होता है, लिपिड प्रोफाइल होता है। उसके अलावा आप जो अपने जो लक्षण बताते हो क्लिनिकली, आपको एग्जामिन करके आपकी स्त्री रोग विशेषज्ञ बताती हैं। उसके अलावा सोनोग्राफी की जाती है। सोनोग्राफी में ओवरीज में एक पर्टिकुलर अपीयरेंस होती है, माला सी बनी हुई होती है। इसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक, छोटे 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 रिंग्स होते हैं, नेकलेस अपीयरेंस ओवरी में मिलती है। तो उसे कहते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। इसमें उपचार क्या क्या होता है? देखिए, इसके कारण हमने बताया कि इसके कारण अभी तक क्लियर नहीं है। जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक में मतलब आपकी हेरिडिटी से आपको मिल सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर मेन जो इसमें रोल है वो लाइफस्टाइल का है। लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा आपका वजन है। वजन क्यों बढ़ेगा? आप जंक फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, तो ये सब चीजें आज ही छोड़ दीजिए। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और उसकी कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे मैंने बताई, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंडोमेट्रियल कैंसर, उसके लिए उत्तरदायी हैं। तो कारण ही इसको रोकना ही इसका उपचार है। बाकी हार्मोन थेरेपीज आती हैं, तो पीरियड्स रेगुलर करने के लिए आपका जो लक्षण है उसके अनुरूप ही उपचार दिया जाता है। जैसे अगर माहवारी की अनियमितता है तो ओसीपीज, हार्मोन कंट्रोल करने वाली बर्थ पिल दी जाती हैं। इसके अलावा मेटफॉर्मिन है जो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, आइनोसिटॉल है, ये सारी जो एंजाइम कोक्यू है, विटामिन D3 सप्लीमेंट है, इन सब का रोल है। क्या इसका एक कारण खराब जीवन शैली भी है? आप हेल्दी खाना खाएं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लें, अनसैचुरेटेड फैट्स आपको लेने चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स नहीं लेने चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड कार्ब्स नहीं लेनी चाहिए, और इसके अलावा फ्रेश जो दूध, दही, छाछ, हरी सब्जियां, ये सब खानी चाहिए। इसके अलावा आपको एक संतुलित दिनचर्या होनी चाहिए। आप पर्याप्त नींद लें, 8 घंटे की भरपूर नींद, और उसके अलावा व्यायाम में एरोबिक एक्सरसाइज है, योगा है, इन सब का रोल है। अगर आपकी दिनचर्या संतुलित होगी, आहार संतुलित होगा, तो आप इसी से पीसीओडी पे कंट्रोल पा सकते हैं। पीसीओएस तक नहीं पहुंचेंगे, और पीसीओएस एक गंभीर बीमारी हो जाती है जिसमें मैंने आपको बताया लाइफ थ्रेटनिंग वो भी कॉन्सिक्वेंसेस भी हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और एंडोमेट्रियल कैंसर। तो पीसीओडी तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है, जो औरत को एक नैसर्गिक गुण मिला है कि संतति को उत्पन्न करना, तो निसंतानता जैसी समस्याएं जो हैं, इनफर्टिलिटी है, वो पीसीओडी से जन्मती है। तो अगर आप इसको शुरू में ही कंट्रोल कर लेंगे तो इन सब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल चेंज जो है, ये इसमें एक की जो कहते हैं ना, अहम भूमिका निभाता है, की रोल है इसका। और कुछ ऐसी घरेलू चीजें होती हैं, जैसे हल्दी है, कुरकुमिन है, इसका रोल है, बर्बेरिन का रोल है। इसके अलावा दालचीनी जो होती है वो आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में और वेट लॉस में भी काफी सहायक होती है। तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीकर पीसीओडी जैसी समस्या से बच सकते हैं। थैंक यू। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मीनाक्षी जी से पीसीओडी के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली हर बीमारी से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए, अगले शुक्रवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।